जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि जय मर्तकाल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कुछ समय पहले मैंने आप सभी के सामने ये प्लांट शेयर किए थे और उस समय ये प्लांट देखिए छोटे छोटे पनीरी की तरह आपको दिखाई दिए होंगे। बहुत ही छोटे छोटे से ही प्लांट थे, इनमें हर एक प्लांट में एक दो पत्ते थे और इस समय ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखिए पत्तों से भर चुके हैं। पत्तों के साथ साथ देखिए इनमें जितने ज़्यादा पत्ते हैं उतनी कलियाँ बन चुकी है। फूलों की कलियाँ इनकी बहुत छोटी छोटी साइज़ की होती है और पत्ते कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। अभी तो देखिए इनकी शुरुआत है, मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ विंटर की हल्की हल्की धूप भी देनी होगी। ये प्लांट बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बनने वाले प्लांट होते हैं। आप चाहे तो इनसे हर बार बहुत आसानी से विंटर के समय में हज़ारों की संख्या में बहुत सारे प्लांट कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी इस खूबसूरत गुलदौदी को जरूर लगाएं। गुलदौदी के फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, इन्हें ज़्यादातर विंटर के समय में लगाना पसंद किया जाता है। और जहाँ तक देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊँगा, यदि इस समय आपके पास कुछ ऐसी गुलदौदी होगी तो आप भी देखिए उसे कुछ बचा कर रखें। और देखिए जितनी इन गुलदौदी को हम बचा कर रखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए यदि इस समय ये दो बहुत ही खूबसूरत पॉट है और इन पॉट में देखिए जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है दो या तीन गुलदौदी के प्लांट लगे हुए बहुत ज़्यादा पत्तों से और कलियों से बन चुके हैं। फूलों की कलियाँ देखिए मैं आपके सामने दिखाना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगा और बताऊँगा कि देखिए इनकी कलियाँ बहुत ज़्यादा देखिए छोटी छोटी साइज़ की होती है। और यदि देखिए इन्हें कुछ हल्की हल्की विंटर वाली धूप मिलेगी तो धूप में ये बहुत ज़्यादा फूलों से खिलेगी, रंग बिरंगी फूलों में खिलेगी। और देखिए जितने भी आप ये प्लांट देख पा रहे हैं हर तरह के अलग अलग कलर वाले फूलों वाले प्लांट है, क्योंकि देखिए कभी भी गुलदौदी में एक तरह के फूल नहीं खिलते, एक तरह के कलर वाले फूल नहीं खिलते, इनके बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी कलर होते हैं। और देखिए मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यदि इसके पत्ते आप देखिए थोड़ा पास से देखेंगे तो आपको कुछ अलग तरह के दिखाई देंगे। छोटे साइज़ का पत्ता जरूर है और डिजाइनदार पत्ता है, और इसका पत्ता देखेंगे तो देखिए आप कुछ थोड़ा अलग तरह का दिखाई देगा और कुछ अलग डिजाइन दिखाई देगा। तो देखिए जितने भी गुलदौदी के प्लांट होते हैं उनके फूल अलग अलग इसलिए तरह देखे जाते हैं क्योंकि देखिए कई बार हम कुछ स्नोबॉल के फूल भी लगाना पसंद करते हैं, वो भी गुलदौदी में ही आते हैं। गुलदौदी की बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ होती है। गुलदौदी की देखिए इस समय देखा जाए तो हज़ारों की वैरायटियाँ होगी और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसे घर में लगाना पसंद किया जाएगा। तो आप भी इस खूबसूरत गुलदौदी को ज़रूर लगाएं। देखिए गुलदौदी के मैं आपको ये फ़ायदे ज़रूर बताऊँगा कि यदि आप इन गुलदौदी को लगाना पसंद करते हैं, यदि आपके पास ये गुलदौदी के कुछ पुराने ओल्ड प्लांट पड़े हैं तो आप इन्हें काट कर बहुत आसानी से हर बार बहुत ज़्यादा कटिंग के द्वारा ले सकते हैं। देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं आपके सामने यदि बताऊँ तो आप देखिए कुछ ऐसा यही सोचेंगे कि हम भी इसे बहुत आसानी से बनाना पसंद करें। तो देखिए मैं आपको ये बताऊंगा कि ये गुलदौदी के प्लांट देखिए कटिंग के द्वारा बने हुए प्लांट है। अभी तो और भी बहुत सारे गुलदौदी के प्लांट हैं, उन्हें मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। इस समय तो देखिए मुझे कुछ ऐसा लगा कि देखिए ये दो पोट ही आपके सामने शेयर कर देता हूँ और इन दो पोट में ही देखिए बहुत ज़्यादा गुलदौदी के प्लांट बड़े पत्तों से बन चुके हैं। और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि इनकी हाइट भी बनेगी, हाइट के साथ साथ देखिए इनके कुछ फूल भी खिलेंगे। तो देखिए आप खूबसूरत गुलदौदी को जरूर बचा कर रखें। यदि देखिए ये गुलदौदी के प्लांट है तो और भी कुछ ऐसे गुलदौदी के कुछ अलग वैरायटियाँ होती है, मैं उनके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि देखिए यदि मैंने आपके सामने ये दो पोट शेयर किए हैं और आपको थोड़ी बहुत ही बातें ये बताई है कि देखिए गुलदौदी को बहुत आसानी से बचा कर रखा जाए तो कटिंग के द्वारा बनाया जाता है, तो हर बार देखिए विंटर के समय तक बहुत आसानी से ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए फूलों में खिलती है। और विंटर में ही देखिए ठंडे एरिया में इसे ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है। जितनी देखिए ज़्यादातर इसे बहुत आसानी से आप हल्की हल्की विंटर की धूप भी दे दे तो देखिए इनके फूल रंग बिरंगी पत्तियों में खिलना पसंद करते हैं। तो गुलदौदी के फ़ायदे आप जान लीजिए, गुलदौदी को जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए गुलदौदी को आप चाहे तो और भी छोटे मीडियम साइज के पोट में लगाकर कुछ छोटे छोटे फूल जरूर ले सकते हैं। पर कभी भी देखिए आप कुछ ऐसे स्नोबॉल के फूल लगाने के लिए जा रहे हैं, स्नोबॉल का देखिए फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज का होता है और वो गुलदौदी की वैरायटी में ही आता है, उसे हम स्नोबॉल कहते हैं। और उनका देखिए एक सिंगल फूल ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए मैं अपना आपको हाथ दिखाने जा रहा हूँ, हाथ से भी, मेरे हाथ से भी 2 हाथ गुना ज़्यादा बड़ा होता है। और यदि आप उसे लगाते हैं तो देखिए इससे भी बड़े पोट में उसे लगाना पसंद करें और आप बहुत आसानी से स्नोबॉल को कुछ ऐसे यदि पोट में लगा रहे हैं तो देखिए उसके लिए मिट्टी अच्छी ले और 2 या 3 बहुत आसानी से उसमें फूल ले सकते हैं। तो देखिए मुझे कुछ ऐसी बातें भी बतानी होगी। यदि आप स्नोबॉल को लगाना पसंद करते हैं विंटर के समय में, ये सभी के सभी एक साथ फूल लगते हैं, एक साथ इनके रंग बिरंगी कलर खिलते हैं। तो देखिए विंटर वाले ये जितने भी खूबसूरत गुलदौदी के फूल होते हैं तो देखिए मैं आपको ज़्यादा तो बता नहीं पाऊंगा, यही बता पाऊंगा कि स्नोबॉल को भी बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बनाना पसंद किया जाता है। यदि आप अपने कुछ गुलदौदी को और स्नोबॉल को बचा कर रख लेते हैं तो ये बहुत आसानी से विंटर से पहले कुछ
जिस समय कुछ हल्का हल्का मौसम आता है तो इसे कटिंग के द्वारा बनाया जा सकता है। और आप कभी भी देखिए अपनी गुलदोदी को यदि बचा लेते हैं तो इसी कटिंग बनाना चाह रहे हैं तो इसे कुछ रेतीली मिट्टी में लगाना पसंद करो, बहुत आसानी से इसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग ली जाती है। यदि इस समय देखिए ये दो आपको कुछ ऐसे पॉट दिखाई दे रहे हैं और इनकी मिट्टी भी आपको अच्छी से अच्छी ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि देखिए जब तक आप अपने प्लांट के लिए अच्छी से अच्छी मिट्टी इस्तेमाल नहीं करते तो आप कभी भी अपने प्लांट से पत्ते तो क्या देखिए फूल और कुछ कलियां भी ले नहीं पाएंगे। कई बार देखिए कुछ हम प्लांट तैयार तो कर लेते हैं, उनके लिए अच्छी से अच्छी मिट्टी बना नहीं पाते और अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट बना नहीं पाते, और देखिए धीरे धीरे वो पत्तों से भी बनते हैं, कुछ कलियों से भी बनते हैं, उनकी कलियाँ धीरे धीरे गिरनी स्टार्ट हो जाती है। पर देखिए मेरे अभी तक कुछ भी ऐसे इन प्लांट में आपको दिखाई नहीं देगा। और देखिए मैं आपके सामने इन्हें और दिखाऊंगा, तो देखिए थोड़ा और पास से दिखाने जा रहा हूँ तो आप थोड़ा पास से देखेंगे तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको कलियाँ नजर आएगी। और ये कलियाँ देखिए कुछ समय बाद मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि फूलों में खिल जाएगी। तो आप भी देखिए गुलदोदी को ज़्यादातर अपने घर में लगाना पसंद करें। विंटर के समय में यदि आप इस फूल को लगाते हैं तो देखिए ये फूल कुछ इस तरह के होते हैं कि बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी कलर में खिलना पसंद जरूर करते हैं, क्योंकि देखिए इनके कभी भी आप कलर बहुत आसानी से लेकर आते हैं तो देखिए काफ़ी लंबे समय तक इसे अपने पास रख सकते हैं। गुलदोदी के देखिए फ़ायदे बहुत माने गए हैं। यदि हम इन्हें कुछ फूलों के तौर पर लगाते हैं तो देखिए फूलों के साथ साथ देखिए इनके फ़ायदे भी लेने चाहिए और गुलदोदी के फ़ायदे लिए जाते हैं। यदि देखिए इस समय मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अलग अलग वैरायटियाँ हैं, गुलदोदी की 2 वैरायटियाँ हैं। देखिए कभी भी आप गुलदोदी को एक नाम से ज़रूर जानते हैं, हम ये कहते हैं कि देखिए हमने गुलदोदी के फूल लगाए, गुलदोदी तो गुलदोदी ही होगी। और गुलदोदी को देखिए कुछ अलग वैरायटी में किस तरह से देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, क्योंकि देखिए गुलदोदी के फूलों से आप उसकी पहचान कर सकते हैं, उसकी कुछ अलग वैरायटी होगी, इसका नाम कुछ अलग होगा, इसका नाम कुछ अलग होगा। फूल देखिए कभी भी इसके एक जैसे नहीं खिलते और पत्ते भी कुछ अलग अलग दिखाई देंगे। पर देखिए हम कुछ ऐसे प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाए क्योंकि हमें इनके बारे में जानकारी होती है, तो इन्हें हम बहुत आसानी से, इसका कुछ ऐसा समय आता है तो इसे बहुत आसानी से कुछ कटिंग के द्वारा बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अपने घर में ही से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। हमें गुलदोदी को देखिए बचा कर रखना चाहिए। आप कभी भी देखिए गुलदोदी को लेकर आते हैं, देखिए इस समय तो इस पर आपको फूल तो दिखाई नहीं देंगे, छोटी छोटी फूलों की कलियाँ जरूर नज़र आ रही है। दोनों ही देखिए बहुत ही छोटे छोटे इसमें देखिए कलियाँ बन रही है। तो देखिए कुछ ऐसा समय भी आएगा ये बहुत ज़्यादा फूलों से खिलेगी, बहुत ज़्यादा फूलों से बनेगी। मुझे जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि एक सिंगल पॉट है, सिंगल पॉट में देखिए कितने सारे आपको गुलदोदी के प्लांट नज़र आ रहे हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं है, 3-3 प्लांट लगे हुए हैं। इस पोट में भी 3 है, इस पोट में भी 3 है, पर देखिए पत्ते और बहुत ज़्यादा इनकी कलियाँ बन चुकी है। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए सिंगल पोट में ये 3 प्लांट लगे हुए, तो इनमें ही कम से कम जहाँ तक मैं आपको ये बताऊँगा 250-300 फूल बहुत आसानी से लिए जाएंगे। यदि 250-300 फूल इनमें खिल जाते हैं तो देखिए फूलों के साथ साथ हमें कुछ ऐसा भी इनसे फ़ायदा लेना चाहिए, हमें इन्हें बचा कर रखना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि देखिए हमने कुछ ऐसा गुलदोदी का सीज़न आ गया है और इनसे बहुत ज़्यादा फूल लिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनसे फूलों की कलियाँ ली है, तो देखिए इसका समय भी जाएगा। और समय के साथ साथ देखिए हमें ये भी कुछ ऐसा याद रखना चाहिए कि हमें इन्हें बचा कर रखना है और किस तरह से इनसे अगली बार फूल लेने हैं। हम ये सोचते हैं कि देखिए हम गुलदोदी को लेकर आए, हमने 5-5 या 6-6 रुपये की गुलदोदी अपने किसी भी आसपास की नर्सरी से लेकर आए और हमने लगा लिए। और देखिए समय के साथ साथ जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी गुलदोदी के प्लांट चल चुके हैं तो उनमें कुछ कलियाँ भी आई है, फूल भी आए और फूलों के साथ साथ देखिए बहुत ज़्यादा पत्तियाँ भी खिली है। तो देखिए हमें कुछ इस बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हमें गुलदोदी को बहुत आसानी से अपने घर में किस तरह से बनाना चाहिए। और देखिए मैं जहाँ तक आपको ये बताऊँगा कि यदि इस समय ये बहुत ही कुछ ऐसे गुलदोदी के प्लांट है कि ये मैंने आप सभी के सामने कुछ समय पहले शेयर किए थे, तो ये बहुत ही छोटे छोटे प्लांट थे। और देखिए मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा था कि देखिए ये चल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि देखिए कुछ ऐसा समय भी होता है, कई बार हमारे से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि पॉट बहुत ज़्यादा बड़े और प्लांट देखिए बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटी छोटी पनीरी तौर पर इन्हें लगाना पसंद किया जाता है। पर कभी भी देखिए गुलदोदी को आप कुछ बड़े से बड़े पॉट में लगाते हैं तो देखिए पानी की मात्रा कम से कम रखनी चाहिए। हमें ये पता होता है कि हमारे गुलदोदी के प्लांट देखिए बहुत ही छोटी पनीरी तौर वाले प्लांट है, पनीरी पर हमने लगाए हैं, पर बड़े प्लांट नहीं। इस समय तो देखिए बहुत ज़्यादा मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि प्लांट में ही बन चुके हैं। तो देखिए हमें कभी भी अपने गुलदोदी को किस तरह से बचाना है और हम उसे लगाना पसंद करते हैं तो हम उसे पानी की मात्रा कम से कम रखें, तभी आप अपनी गुलदोदी को सड़ने से, गलने से बचा सकते हो और उससे बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए अगली बार भी इनसे बहुत ज़्यादा कटिंगें ली जा सकती है। यदि देखिए इस समय मैं आपके सामने गुलदोदी के प्लांट शेयर कर रहा हूँ और इनसे फूल भी लूँगा और बहुत सारी फूलों की कलियाँ भी लूँगा, तो देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अगली बार यदि कुछ इसका सीजन आएगा तो देखिए सीजन के साथ साथ देखिए मैं इससे बहुत आसानी से यदि बचा लेता हूँ, बचा कर रख लेता हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा कटिंग बना सकता हूँ। और इन्हीं देखिए गुलदोदी से बहुत सारी कटिंग बनाई जा सकती है, क्योंकि देखिए गुलदोदी एक ऐसा प्लांट है कि उसे हम परमानेंट तौर पर भी अपने पास रख सकते हैं। परमानेंट तौर पर हम किस तरह से इसे रख सकते हैं और किस तरह से बचा कर रख सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो ये कुछ फूलों पर आएगा, फूलों के साथ साथ देखिए इसे बचा कर रखना हमारे हाथ में है। यदि देखिए कुछ इस समय मौसम ठंडा है, क्योंकि देखिए ठंडे मौसम में देखिए बहुत ज़्यादा फूलों के प्लांट लगाना पसंद किए जाते हैं, हर तरह के फूलों के प्लांट होते हैं और उन्हीं में से देखिए गुलदोदी फ्लावर होता है। गुलदोदी का नाम सुनकर देखिए यदि आप कुछ आपको इनके नाम भी पता होते तो देखिए आप कुछ ऐसा
अंदाज़ा लगा लीजिए, हमारे कुछ गुलदोदी के प्लांट सीजन प्लांट नहीं होते, ये परमानेंट प्लांट होते हैं। कई बार देखिए हम कुछ विंटर के समय में फूल बहुत ज़्यादा लगाते हैं और वो सीजन चलते हैं, पर गुलदोदी हमारा एक परमानेंट प्लांट होता है। हम उसे देखिए किस तरह से परमानेंट तौर पर अपने घर में रख सकते हैं। मुझे यदि देखिए इस समय आपके सामने ये प्लांट शेयर करने पड़ेगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे मैं किस तरह से बचा पाऊंगा। यदि इस समय देखिए पूरी गर्मी और पूरी सर्दी, यदि इसे देखिए हम 12 महीने किस तरह से बचा कर रखें, क्योंकि देखिए इस समय विंटर का समय है, विंटर का समय में ये फूलों से खिलेगा, बहुत ज़्यादा ही इससे फूल लिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसके पत्तियाँ भी लिए जाएगी। तो देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसे गर्मी में भी किस तरह से बचाऊंगा और कैसे रखना होगा। और देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि ये फूलों से बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, और अभी तो देखिए इसकी शुरुआत है। देखिए मैंने पहले आप सभी के सामने जिस समय पनीर तौर पर लगाए थे उस समय भी शेयर किए थे, और अभी भी आपके सामने देखिए दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। तीसरी बार देखिए मुझे ये प्लांट तब शेयर करने होंगे जब ये फूलों से बन जाएंगे और खिल जाएंगे। और देखिए जब इनका कुछ सीजन जाएगा तब भी मैं आपके सामने इन्हें शेयर करूँगा और बताऊँगा कि देखिए ये मेरे गुलदोदी वाले वही प्लांट है जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा फूल लिए। और मैं देखिए आपके सामने ये भी बताऊंगा कि इन्हें किस तरह से बचाऊंगा, किस तरह से रख पाऊंगा, क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम इनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। गर्मी जून जुलाई की गर्मी में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इनकी देखिए यहाँ से पंच कर मैं कटिंग कर रख दूँगा, और धीरे धीरे कुछ बरसात का मौसम आएगा, गर्मी जैसे जैसे धीरे कम होगी तो देखिए कुछ इसमें से नए पत्ते निकलेंगे। और मैं देखिए इसमें 1-2 दिन छोड़ कर पानी की मात्रा कमी रखूँगा, इसमें पानी डालता रहूँगा और इसे बहुत आसानी से अगले सीज़न के लिए तैयार कर पाऊँगा। क्योंकि देखिए अगले सीज़न में यही गुलदोदी के प्लांट कटिंग के द्वारा बनाए जाएंगे और बहुत सारे इनसे फूल लिए जाएंगे। तो आप भी गुलदोदी से बहुत ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। आप भी कभी भी अपने गुलदोदी के प्लांट को ना फेंके, उन्हें वेस्ट ना जाने दें। कई बार आप कुछ ऐसी गलती कर लेते हैं। देखिए शौक में बहुत अच्छे गुलदोदी के फ्लावर लगाते हैं और बहुत ज़्यादा उनके खूबसूरत कलर होते हैं। देखिए जितने ज़्यादा गुलदोदी के फूल कलर में खिलते हैं उतने इतनी की बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। और आपको ये भी पता नहीं होता कि देखिए आप ये सोचते हैं कि देखिए अभी तो इनका सीज़न है और सीज़न आने के बाद इनका क्या किया जाएगा, क्या करेंगे। और आप ये सोचते हैं कि देखिए हमारे पोट में जब तक ये चल रहे थे तो इनमें बहुत ज़्यादा फूल थे, बहुत ज़्यादा कलियाँ थी और इसका सीज़न चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे बचा कर रखिए, किसी भी साइड एरिया में आप इसे कटिंग काट कर रख सकते हैं और अगले बार के लिए इसे आप बहुत आसानी से कुछ प्लांट के तौर पर तैयार कर सकते हो। तो आप भी इस खूबसूरत गुलदोदी को ज़रूर लें और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग के द्वारा पसंद बनाना करें। यदि आप इसे कटिंग के द्वारा बनाने के लिए भी जा रहे हैं तो देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि इसे मौसम देखकर जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए आप इस समय मैं आपको देखिए कुछ और दिखाने जा रहा हूँ। देखिए इसकी मिट्टी देखेंगे तो आप देखिए पोट की मिट्टी देखेंगे, आपको बहुत ही ड्राई मिट्टी दिखाई देगी और देखिए हल्की हल्की वर्मी कंपोस्ट भी दिखाई देगी और रेतली मिट्टी दिखाई देगी। देखिए कभी भी आप गुलदोदी को मैं आपको ज़्यादा तो देखिए बता नहीं पाऊंगा, इसे सीजनल प्लांट ना माने, इसे परमानेंट प्लांट तौर पर ही रखें। और मेरे देखिए जितने भी गुलदोदी के फ्लावर होते हैं मैं आपके सभी के सामने शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्योंकि देखिए हर बार मुझे ये प्लांट आप सभी के सामने शेयर करने पड़ते हैं और ये बताना पड़ता है। आप अपनी गुलदोदी को ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट तौर पर ही अपने पास बचा कर रख सकते हैं। और देखिए स्नोबॉल भी मुझे आप सभी के सामने शेयर करने होंगे। इस समय तो देखिए स्नोबॉल लग चुके हैं, पर देखिए उनकी छोटी छोटी अभी तक पत्तियाँ बन चुकी है और धीरे धीरे देखिए मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि उनमें कुछ ऐसी कलियाँ भी बनेगी और कलियों के साथ साथ बहुत ज़्यादा बड़े फूलों की साइज़ भी बनेगी। और देखिए स्नोबॉल एक फूल इस तरह का ही होता है कि उसमें देखिए सिंगल फूल भी बहुत आसानी से बड़े साइज़ का लिया जाता है। और देखिए आप इस समय यदि इन गुलदोदी को देख पा रहे हो तो ये गुलदोदी देखिए आपको फ्रेश बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ी दिखाई देगी। और देखिए इसमें कुछ भी कीटनाशक का नामो निशान नहीं होगा। कई बार देखिए हम कुछ अपने घर में गुलदोदी लगाते हैं, हमें ये पता भी नहीं होता कि हमारी देखिए गुलदोदी को धीरे धीरे नीली बग्स खा रही है और धीरे धीरे कीटनाशक देखिए उन्हें खा रहा है। तो देखिए आप कभी भी अपनी गुलदोदी को यदि कुछ बचाना चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं तो इसमें हल्की हल्की नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इस समय मौसम ठंडा है तो इसमें देखिए हफ्ता छोड़कर हर दोनों ही देखिए दोनों पोट में एक एक चम्मच का नीम खली होगा और इसमें इस्तेमाल करना होगा। तो बहुत आसानी से देखिए इसे कुछ नीली बग से बचाया जाएगा और तभी इनसे बहुत आसानी से कुछ अच्छे फूल लिए जाएंगे। तो आप भी देखिए अपनी गुलदोदी को जरूर बचा कर रखें, इनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फूल लेना पसंद करें। देखिए गुलदोदी के जितने भी प्लांट होते हैं वो सभी के सभी परमानेंट तौर पर ही लगाए जाते हैं। हमारे से कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है, हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता। देखिए हम कुछ ऐसा आलस कर जाते हैं, हमें ये भी पता नहीं होता कि देखिए हमारी गुलदोदी अगली बार भी हमारे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगी। और मुझे जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए मेरी गुलदोदी के प्लांट तो देखिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले ही प्लांट है। और देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बता रहा था, ये प्लांट वही प्लांट है देखिए पिछले साल वाले प्लांट है और मैंने आपको ये प्लांट ही शेयर किए थे। उन्हीं में से काट कर देखिए गुलदोदी के प्लांट तैयार किए और बहुत आसानी से देखिए कटिंग के द्वारा बनाए थे और बहुत आसानी से उनकी कटिंग चल गई थी। अभी तो देखिए और भी प्लांट है, बहुत ज़्यादा प्लांट है। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने कम से कम देखिए 120 या 130 प्लांट तैयार किए हैं और इन्हीं से काट कर देखिए वो प्लांट बनाए और दोबारा से देखिए प्लांट गुलदोदी पर आ गए और फूलों पर आ गए। तो आप भी देखिए खूबसूरत गुलदोदी को जरूर लगाना पसंद करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फूल ले और बहुत आसानी से इसे परमानेंट तौर पर बचा कर रखें।